Students, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 11, that is a force and pressure. In this video we will share force topic and this is the part 1. First of all we discuss what is force. आपको मालूम है when we want to open a door तो हम क्या करते हैं, डोर को पुश करते हैं with a handle with our hand, and when we want to close the door we have to pull the door handle with our hand. इसका मतलब ये हो जाता है कि टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ आइदर टू बी पुश्ड और पुल्ड. तो आप पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वी ओपन और क्लोज द डोर बाय अप्लाइंग फोर्स. अगर हम डोर को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और जिस डायरेक्शन में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आपको मालूम है जब हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ऑन द डोर इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस, अपने से दूर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पुल द डोर टू क्लोज इट, और देन एग्जैक्ट अ फोर्स ऑन डोर इन अ डायरेक्शन टूवर्ड अस. फोर्स को हम अपनी एवरीडे एक्शंस में भी यूज़ करते हैं, लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग. कि अ फोर्स इज़ यूज्ड व्हेन वी पुश या किक अ फुटबॉल, तो फोर्स यूज करते हैं जब हम पुल अ डोर भी करते हैं. अ फोर्स इज़ यूज्ड व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर. अ फोर्स इज़ यूज्ड व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड. अ फोर्स यूज्ड व्हेन वी ट्विस्ट अ वेट क्लोथ टू स्क्वीज आउट वाटर. एंड फोर्स इज़ यूज व्हेन वी प्रेस द ब्रेक पैडल ऑफ अ कार. इस तरह से हर एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं, फोर्स को यूज़ करते हैं. आपको मालूम है ये क्या होती है, जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि उसके अंदर बोथ होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. और जो एसआई यूनिट होता है टू मेजर फोर इज द क्या होता है, न्यूटन होता है. सिंबल इसका एन होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन. इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन मीनिंग होता है रेसिप्रोकल एक्शन. रेसिप्रोकल एक्शन मीन्स each object acts in such a way as to have an effect on the other object. That is known as interaction. An interaction of one object with another object result in a force between the two objects. क्या होता है कि मतलब जब फोर्स अराइजेज होता है ड्यू टू द इंटरेक्शन विद टू ऑब्जेक्ट, तो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले. अगर वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो उनके अंदर फोर्स का इफ़ेक्ट जो होगा वो बिल्कुल भी शो नहीं होगा. जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि एक मैन है, वो किसके पीछे खड़ा है, एक खड़ी हुई कार के पीछे, लेकिन उनके अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है बिटवीन द मैन एंड द कार, तो नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कार एंड हैंस द कार डज नॉट मूव. अब सपोज कर रहे हैं कि मैन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है कार विथ हिज हैंड, ड्यू टू विच कार स्टार्ट्स मूविंग. अब क्या हुआ, व्हेन द मैन पुशेज द कार देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार. ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन अ फोर्स अराइजेस विच एक्ट्स ऑन द कार एंड मेक इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अगर मैन उसको पुश कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसके कार और उसके बीच में एक इंटरेक्शन हो गया, और जब वो उसको पुश कर रहा है तो उसके बीच में क्या आ गया, फोर्स आ गया, और इसी फोर्स की वजह से कार क्या होगी, मूव करना शुरू कर देगी. अगर उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है तो कोई भी फोर्स उनके बीच में एक्ट नहीं करता है. फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. आपको मालूम है अगर कोई एडल्ट मैन अप्लाई कर रहा हो लार्ज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, वेयर एज अ चाइल्ड कैन अप्लाई ओनली अ स्मॉल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये होगा फोर्स कैन बी अ लार्जर और स्मॉलर देन अदर फोर्स. जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय इट्स मैग्नीट्यूड. जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का एक्सप्रेस्ड होता है इन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन. 1 Newton is the force which can make an object of 1 kilogram mass to move at a speed of 1 meter per second. समझ में आ रहा है. द डायरेक्शन क्या होता है, इन विच फोर्स एक्ट्स इज ऑल्सो टू बी specified.
इसका मतलब क्यों? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस चेंजेस करता है, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है बाय फोर्स वो भी चेंज हो जाता है. व्हेन टू फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन टू केसेस अराइजेस. Either the force act in the same direction or the force act in an opposite direction. फर्स्ट केस क्या होता है? फर्स्ट जो मैंने आपको बताया टू केसेस, तो फर्स्ट केस में क्या होता है? इफ़ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट act in the same direction, then the resulted force acting on the object is equal to the sum of the two force. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जब दो फोर्स एक्ट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो जो इनका एफेक्टिव मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इंक्रीज़ कर जाता है. और दिस कैसे एग्जांपल बता रही हूँ. सपोज़ क्या कर रहे हैं हम, हैवी बॉक्स है जिसे मैन मूव कर रहे हैं ओनली बाय पुशिंग इट very hard. If two men push this heavy box in the same direction, it becomes much easier to move the heavy box. This is because when two men apply their forces or push together in the same direction, the two forces add up to provide a much bigger force, and this bigger force can move the heavy box very easily. What is the second case? अगर दो फोर्सेस हैं अप्लाइड इन एन ऑब्जेक्ट एंड इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. मतलब क्या कहें कि जब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो उनका मैग्नीट्यूड होता है इफेक्टिव वो डिक्रीज़ कर जाता है. कैसे एग्जांपल बताती हूँ. जैसे हैवी बॉक्स है जो लाइंग ऑन द ग्राउंड है, उसमें दो मैन पुश कर रहे हैं दिस बॉक्स को फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड अदर फ्रॉम द राइट साइड. Assuming that one of the man is stronger of the two and applies a larger force than the other man. मतलब तो फिर क्या होगा कि हम देखेंगे जो बॉक्स है वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में, जहाँ से लार्जर फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा. तो ये हाउ एवर क्या होगा, more very slowly this become because the more acting in the box in equal all direction in the magnitude to the force applied by the two men. Now next topic is effects of force. आपको मालूम है force cannot be seen. हम उसको खाली कैसे जज करते हैं? by the effects it can produce in various objects around us. तो जो क्या है उसके देयर आर सो मैनी इफेक्ट्स विच आई एम टेलिंग यू. फर्स्ट होता है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज़ है उसको हम फोर्स के द्वारा मूव कर सकते हैं. कैसे कि जैसे हमने रबर बॉल लिया और उसे प्लेस कर दिया टेबल टॉप पे, और उसको जेंटली पुश करते हैं बॉल को अलॉन्ग द सरफेस ऑफ टेबल, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बॉल्स बिगिन टू मूव. दस बॉल इज एट अ रेस्ट begins to move when a force is applied to it. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, बाय टेकिंग पेनल्टी किक इन अ फुटबॉल मैच, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द स्टेशनरी फुटबॉल बिफोर बीइंग द फुटबॉल इज एट रेस्ट एंड इट स्पीड इज 0. जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाइड होता है बाय द प्लेयर, तो जो फुटबॉल मूव हो जाती है टूवर्ड्स द गोल. सेकेंड जो होता है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कैसे आपने बॉल ली, उसको धीरे से पुश किया, वो चलने लगी, तो आपने अगर उसके आगे हाथ रख दिया या कुछ रख दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है. यानी कि एक्चुअली जो फोर्स अप्लाइड हुआ वो किससे हुआ? बाय द पाम ऑफ द हैंड, और जो मूविंग बॉल था इट कम टू द रेस्ट पोजीशन. थर्ड होता है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे वी आर मूविंग ऑन अ बाइसाइकिल एट अ सर्टेन स्पीड. नाउ इफ समवन पुशिंग द मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, then the speed of bicycle increases and it will move faster. और अगर दूसरे साइड से देखें, अगर हम पुल करें मूविंग बाइसाइकिल को फ्रॉम बिहाइंड, तो जो बाइसाइकिल की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और क्या हो जाएगी? वो स्लोअर हो जाएगी. और तो इस तरह से हमने देखा जो पुश और पुल है कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल. फोर्थ होता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे आप देखते हैं ना क्रिकेट मैच, व्हेन मूविंग क्रिकेट बॉल इज हिट बाय अ बैट, तो जो डायरेक्शन ऑफ क्रिकेट बॉल होती है वो चेंजेस हो जाती है एंड गोज इन एन अनदर डायरेक्शन. इन दिस क्या होता है, जो फोर्स एक्सर्टेड होता है बाय अ बैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग क्रिकेट बॉल. इन द गेम ऑफ कैरम देखो, आप टेकर रिबाउंड लेते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकर चेंजेस. तो दिस इज बिकॉज द एज ऑफ द कैरम बोर्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्ट्राइकर. फिफ्थ होता है अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपने क्या लिया, इफ़ वी टेक अ लाइट स्प्रिंग एंड इट पुल ऑन बोथ एंड्स विद आवर हैंड,
then the shape and the size of the spring changes. In this case, force of our hand changes the shape and size of the spring. Here are some, और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. जैसे शेप ऑफ डो होता है, डो जानते हो ना, आटा लेते हैं हम. चेंजेस ऑन प्रेसिंग विद अ रोलिंग पिन, जब हम उसे बेलन से बेलते हैं तो जो आटे की शेप होती है वो चेंज हो जाती है और वो धीरे से किस में कन्वर्ट होती है, इन मेकिंग अ चपाती. समझ में आ रहा है ना. तो ये इतने सारे जो मैंने यहाँ बताए हैं, दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फोर्सेस. आपको मालूम है देयर आर 5 कॉमन टाइप ऑफ फोर्सेस जिनको हम अपनी एवरीडे लाइफ में नोटिस करते हैं. कौन कौन से? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ये जितने भी टाइप्स फोर्स हैं इनको हमने 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में. आपको मालूम होना चाहिए जो फिज़िकली एक स्टेट ऐसी होती है जब वन ऑब्जेक्ट क्या करता है, फिज़िकल टच करता है किसको, अनदर ऑब्जेक्ट को, और वो उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट. तो जब ये ऐसे फोर्सेस हम लगाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होता है जो फोर्स एक्जेक्टेड होता है बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर विदाउट एनी कांटेक्ट विद ईच अदर. उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. जो ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर 2 टाइप्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. फर्स्ट टाइप ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ अ मस्कुलर फोर्स. आप जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं कि जो क्या होता है कि जो फोर्स एग्जेक्टेड होता है बाय द मसल ऑफ द बॉडी उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. जो बोथ होते हैं ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वो एग्जेक्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क. जैसे ह्यूमन बींग्स एग्जेक्ट करता है मस्कुलर फोर्स परफॉर्मिंग द वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग एक्सेट्रा. अब जैसे अब अ बॉय पुशिंग अ कार्ट ऑन अ रोड, a porter carrying a load on a wheelbarrow, a child riding a bicycle, and person drawing a water from, as well as all the example of the use of muscular force. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ऐसे है एक एनिमल होता है जैसे ऑक्स, केमिकल हो रहे हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फोर्स ऑफ देयर मसल्स एंड हेल्प द मैन इन डूइंग हार्डर जॉब्स. जैसे ऑक्स क्या पुल करता है, प्लग पुश करता है बाय यूजिंग इट मस्कुलर फोर्स. इसी तरह से हॉर्स एंड कैमल एग्जेक्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स इन पुलिंग द कार्ट्स. समझ में आ रहा है ना. इस तरह से मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन आवर बॉडी or a body of an animal is contact with the object, therefore muscular force is a contact force. जैसे हम अपनी बुक लिफ्ट करते हैं from a table by applying muscular force, then our hand is in contact with the book. We cannot lift the book from table without touching it. समझ में आ रहा है ना. our contact with an object for applying muscular force can also be through a stick or a piece of rope etc. फ्रिक्शनल फोर्स. आपको मालूम है व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स? जैसे हम बॉल मूव हो रही है ग्राउंड में, उसको स्लो डाउन कर दे ग्रेजुअली और वो स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस पे जाकर, तो जो फोर्स होता है जिसको रिक्वायर्ड होता है टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स इज एक्सेप्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द मूविंग वॉल विच अपोज इट्स मोशंस एंड ब्रिंग इट टू अ स्टॉप. दैट इज़ नोन एज अ फ्रिक्शन फोर्स. यानी कि द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ऑफ अनदर बॉडी इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. और जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एक्ट करता है बिटवीन द टू फोर सरफेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. जैसे आप क्या करते हो, इफ़ वी एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको. जैसे हम स्टॉप कर दें पैडलिंग और रनिंग बाईसाइकिल, तो आप देखते हो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और थोड़ी देर में वो रुक जाती है थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद. तो जो बाईसाइकिल मूव होती है ऑन द रोड स्लो डाउन्स एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द बाईसाइकिल एंड द रोड. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, अपोज करती है मोशन ऑफ बाईसाइकिल को और उसको स्टॉप करने में हेल्प करती है. इसी तरह से इन दिस केस क्या होता है, जो टू सरफेस होते हैं वो कॉन्टैक्ट होते हैं और द सरफेस ऑफ द रोड एंड द सरफेस ऑफ टायर्स ऑफ बाईसाइकिल.
इसी तरह से सिमिलरली कार और स्कूटर जो मूविंग करते हैं ऑन द रोड वो कम टू रेस्ट आ जाते हैं व्हेन एन इंजन इज स्विच्ड ऑफ। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लो कि जैसे स्टॉप करना है हमें रोइंग अ बोट विच इज़ मूविंग इन अ वाटर, तो हम उसे स्लो डाउन करते हैं और स्टॉप कर देते हैं। कैसे, जब बोट होती है जो मूव कर रही होती है वाटर में वो स्लो डाउन हो जाती है और फाइनली ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द वाटर एंड वाटर तो जो क्या करता है वो स्टॉप हो जाती है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एग्जर्टेड होता है वाटर से, वो अपोज कर देता है किसको, मोशन और वाटर बोट को, और उसको स्टॉप करने में हेल्प कर देता है। इन दिस क्या होता है, जो दो सर्फेसिस होते हैं इन कॉन्टेक्ट आर द सर्फेस ऑफ बोट एंड द सर्फेस ऑफ वाटर। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कब अराइज होता है, तभी जब जो सर्फेसिस होते हैं टू ऑब्जेक्ट्स के वो टच होते हैं एक दूसरे के साथ, और फ्रिक्शन फोर्स किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का। ऑफ फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो फोर्स एग्जैक्ट होता है बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को टच भी नहीं कर रहे हैं तब भी उसके अंदर फोर्स लग रहा है, तो हम उस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। दीज आर three types: magnetic force, electrostatic force and gravitational force. First we are discussing magnetic force. क्या होता है, आप देखते हो जो मैग्नेट होता है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है मेड ऑफ आयरन। जैसे हम मैग्नेट को उसके पास लाते हैं आयरन नेल्स या पिंस के, तो मैग्नेट्स क्या करती है, उनको पुल कर लेती है अपनी तरफ। तो जो आयरन नेल और जो पिंस होते हैं वो किसकी तरफ मूव हो गए, टूवर्ड्स द मैग्नेट। इट्स मीन्स द मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैम। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेट फोर्स होती है एक्ट्स इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो दूर से भी अट्रैक्ट कर लेती है ऑब्जेक्ट को। जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, निकल एक्सेट्रा। आपको मालूम है जो मैग्नेट कैन एक्सर्ट इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट टचिंग दैम, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको मालूम है मैग्नेट फोर्स क्या करती है, एक्सर्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट प्लेस नियर इट। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट प्लेस नियर वन अनदर कैन बी दैट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन विच पोल ऑफ द टू मैग्नेट्स आर फेसिंग वन अनदर। जैसे आपने 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अगर दो सेम पोल आमने सामने होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल या नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सामने होंगे, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, दे विल रिपल फ्रॉम ईच अदर। अगर सेम डिफरेंट पोल्स होते हैं वो जैसे हो आमने सामने, एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, तो क्या करती है, आपस में ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं विदाउट टचिंग दैट। तो ये इस तरह से को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको मालूम है जो मैग्नेट फोर्स होता है वाइडली यूज्ड होता है एवरडे लाइफ में। जैसे आपके जो टॉयज़ होते हैं बहुत सारे, वो किस पे वर्क करते हैं, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फिक्स इनसाइड दैम। समझ में आ रहा है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, हम उसके डोर को ओपन करते हैं फिर वो उसको छोड़ते हैं तो वो टाइटली क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है उन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ होता है, मैग्नेट स्ट्रिप लगी हुई होती है। स्टैटिक फोर्स, जो फोर्स एक्सर्टेड होता है बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, आप जैसे प्लास्टिक कॉम लेते हैं जो विच इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, किससे, बाय रबिंग इन ड्राई हेयर, एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनचार्ज टाइनी पीसेज ऑफ पेपर एंड अट्रैक्ट्स दैम। तो ये क्या करते हैं, आपने क्या लिया, प्लास्टिक कॉम किया, उसे रब किया अपने ड्राई हेयर में अबाउट 1 मिनट। उसके बाद आप इस कॉम को नियर लेके आइए टाइनी पीसेज ऑफ पेपर में, तो आप देखोगे जो कॉम है वो अट्रैक्ट करती है किसको, टाइनी पीसेज ऑफ पेपर को। तो जो ये टाइनी पीसेज ऑफ पेपर होते हैं ये मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉम एंड स्टिक टू इट, है ना। कैसे, आप देखते हो जब हम कॉम को रब करते हैं ड्राई हेयर में तो जो कॉम होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाती है बाय फ्रिक्शन। और जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम को हम ब्रॉड लाते हैं, नियर लाते हैं टाइनी पीसेस ऑफ पेपर में, तो वो एक्सर्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैम। और इसी फोर्स की वजह से जो टाइनी पीसेस ऑफ पेपर होते हैं वो मूव्स हो जाते हैं टूवर्ड्स द कॉम एंड स्टिक टू इट। So the movement of tiny pieces of paper is due to the electrostatic force exerted by electrical charges acquired by the comb on rubbing the hair.
टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखा है न्यूटन्स ने क्या कहा था कि जो एवरी ऑब्जेक्ट होता है यूनिवर्स में वो हमेशा पुल करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। तो जब द पुल एग्जेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट एक्ट्स इवन इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कॉन्टैक्टेड बाय एनी मीन्स। मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच हेल्ड्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हैविंग स्मॉल मासेस, जैसे कोई दो स्टोन है और वो बहुत वीक हैं और कैन नॉट बी डिटेक्टेड ईजीली। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये तभी स्ट्रांग होता है जब वन ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या हो, मास बड़ा हो, लाइक द अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है बिटवीन द अर्थ एंड अ स्टोन इज़ वेरी लार्ज एंड कैन बी डिटेक्टेड ईजीली। कैसे आपको मैं बताती हूँ। अगर हम कोई ड्रॉप कर रहे हैं स्टोन को हाइट से तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है अर्थ पे। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या एग्जैक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करती है स्टोन पर और उसको नीचे की तरफ खींचती है। इसी तरह से अर्थ पुल करती है ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जो फोर्स होता है विथ विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उसको ये कहते हैं जस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और पुल, जब हम पुल करते हैं टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे एग्जाम्पल है जैसे चाइल्ड गिर जाता है फ्रॉम अ ट्री, तो इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच ब्रिंग्स द चाइल्ड डाउन टू द अर्थ। इसी तरह से जब हम डाइव करता है स्विमिंग पूल में, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है जो उसे ब्रिंग कर लेता है डाउन की तरफ। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो एक्ट्स करती है ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल जैसे लीफ फॉल्स करते हैं फ्रॉम द ट्री ड्यू टू द ग्रेविटी, ऐसे ही फ्रूट फॉल्स होते हैं डाउन फ्रॉम ट्री टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। रेन फॉल्स होती है डाउन टू अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करते हैं। Thank you. I hope you will understand all the topics. In next video we will share the rest of the topic, that is the pressure.